हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स। लिमिट्स जितना कठिन बताया गया है उतना कठिन ये होता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना लिमिट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। अगर इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से सीखना है तो इसको हम लोग को एक सीक्वेंस में समझना पड़ेगा। तो कौन से सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे LHL और RHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक लिमिट क्या होता है, अलजेब्राइक लिमिट क्या होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनाएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या, उसके बाद देखेंगे फैक्टराइजेशन, और उसके बाद देखेंगे रैशनलाइजेशन। अगर ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रहता है तो आप लोग आने वाले 20 साल में भी लिमिट्स को नहीं भूलिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक लिमिट को ही सॉल्व करने का तरीका। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, थ्योरम्स, जिसमें हम लोग अलजेब्राइक लिमिट को ही सॉल्व करते हैं और भी बहुत सारे एक्सपोनेंशियल को भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सारे थ्योरम्स को देखेंगे एक एक करके। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, वही साइन थीटा टेन थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट कॉस थीटा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम लोग सबसे लास्ट में रखे हैं ताकि बहुत इजीली समझ जाए। हम लोग सबसे पहले RHL और LHL देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अलजेब्राइक लिमिट क्या होता है, उसके बाद सारे थ्योरम्स को एक एक करके समझ लेंगे। उसके बाद देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट और लास्ट में देखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको यहीं छोड़ देते हैं। सबसे पहले एक बार समझते हैं कि लिमिट्स क्या होता है। देखिए लिमिट्स क्या होता है, एक क्वेश्चन से समझते हैं लिमिट्स क्या होता है। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1, क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हम लोग x की जगह पे 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या गया 0/0। ये तो नॉट डिफाइंड होता है, ये तो नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या ये इसका वैल्यू हो गया नॉट डिफाइंड? नहीं, लिमिट्स का मतलब डायरेक्ट पुट करना नहीं होता है। तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक नंबर लाइन है और वहां पे हम लोग किस पे निकालना, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छा आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है। इसके जब हम लोग लेफ्ट हैंड कौन सा, लेफ्ट हैंड ये है। अगर हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 1। और इधर क्या हो जाएगा, जब इधर राइट हैंड में x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1। समझ में आया। तो करेंगे क्या, देखिए हम लोग एक एक करके इधर से एक बार 1 माइनस 1 है तो उससे हम लोग करीब ले आके वैल्यू x का जब 1 के सामने ले आके, जैसे कि यहाँ पे 0.8 है, फिर 0.9 है, फिर 0.99 है, ऐसे हम लोग x के जगह वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे 1.5, 1.4, फिर लास्ट में आके 1.01 और देखेंगे एक जगह पे क्या होगा एकदम सामने ले आके कि लिमिट इसका वैल्यू सेम हो जाएगा। समझे क्या बोले, एक बार बोले कि x के इधर कम वाला नजदीक वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और एक बार x वाला ज्यादा नजदीक वैल्यू पुट करेंगे। देखेंगे लेफ्ट हैंड वाला इधर, लेफ्ट हैंड वाला RHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। मतलब क्या कि x के कम वाला जो वैल्यू पुट की वो x के ज़्यादा वाला वैल्यू के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं बराबर हुआ मतलब अभी तक हम इस पॉइंट पे पहुंचे नहीं हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर LHL इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू RHL है, इसका मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट। सर ये क्या बता दिए आप, LHL RHL समझ ही नहीं आया कुछ। देखिए अब हम लोग सीखेंगे LHL RHL निकालना। इतना समझ में आ गया कि LHL में क्या है, अगर हमको x टेंस टू 1 निकालना है तो लेफ्ट हैंड में इधर हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरफ x टेंस टू 1 माइनस में आ जाता है माइनस, और हम लोग जब राइट में निकालते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस में आ जाता है। चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग को समझ में आ जाएगा LHL और RHL निकालते कैसे हैं। लिमिट क्या है समझ में आ गया, उसके आसपास का वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू
क्या बोलते हैं, नेगबाउरिंग वैल्यू, नेगबाउरिंग वैल्यू निकालते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि LHL RHL क्या होता है। आप लोग सीक्वेंस देख लिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबको सीखना, एंड तक जाएंगे स्टार्टिंग से। चलिए इसको मिटाते हैं जल्दी से। LHL RHL LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। क्या बोले थे, यहाँ पे अगर पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, अब बताइए जब हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस की 0 प्लस, 0 माइनस सर। जब हम लोग राइट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस होगा। तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2x, फाइंड करना है लिमिट एट 2, एट x इज इक्वल टू 2। हम लोग को क्या क्वेश्चन को समझिए, fx दिया हुआ 2x, हमको इसका लिमिट निकालना है एट x इज इक्वल टू 2। हम लोग क्या करना है, RHL निकालना, लिमिट निकालना, देखना है कि लिमिट पॉसिबल है कि नहीं, देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। डज लिमिट एग्जिस्ट एट क्या, x इज इक्वल टू 2। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोले थे, लिमिट लेफ्ट की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, कम वैल्यू लेते हैं। कम वैल्यू मतलब 2 से माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस, माइनस ले लिए। यहाँ पे fx निकालना है, fx ही निकालना है हमको LHL में, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। क्या करते हैं यहाँ पे, x के जगह पे हम लोग 2 माइनस एच पुट करते हैं, ठीक है। x की जगह पे क्या पुट करते हैं 2 माइनस एच। तो यहाँ पे हम h टेंस टू क्या करेंगे, थोड़ा समझिए 0 क्यों कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, मान लीजिए h की जगह 1 पुट कर दिए, क्या हो गया 2 माइनस 1, मतलब हम लोग को 1 पे निकाल रहे हैं लिमिट। निकालना किस पे, लिमिट निकालना हम लोग को 2 पे। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पे बस मेरा 2 ही बचेगा। देखिए h जब आप 0 पुट करेंगे 0 के आसपास, तभी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 ही मिलेगा। तो बस ये हो गया मेरा स्टेप, ये मेरा 2 स्टेप हो गया, बस एक स्टेप, और ये हो गया दूसरा स्टेप। अब कुछ नहीं करना, अब हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। कैसे, देखिए क्या बोले, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे x की जगह पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे x था, x की जगह पे क्या दिख रहा है, x की जगह पे दिख रहा है 2 माइनस एच, मतलब हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 माइनस एच। क्या मिल गया हमको, लिमिट h टेंस टू 0, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2h। अब क्या करना है, h टेंस टू 0 है, बैठा दिए, h टेंस टू 0 बैठा दीजिए, 2 इंटू 0 कितना हो गया, 4 माइनस 0 4 हो गया। यही हो गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। देख लीजिए एक बार, इसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, देखिए राइट में बढ़ रहे थे, प्लस में जा रहा था, इसका मतलब क्या है, लिमिट यहाँ पे तो fx ही रखेंगे, x टेंस टू क्या, x टेंस टू क्या करेंगे, x टेंस टू 2 माइनस करेंगे, नहीं सर अभी तो 2 प्लस बोले थे, 2 प्लस करेंगे, h टेंस टू क्या, x टेंस टू 2 प्लस। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, क्या 2 माइनस एच होगा इसकी तरह, नहीं 2 प्लस एच होगा सर। चलिए 2 प्लस एच हो गया, h टेंस टू, यहाँ पे जो 0 था यहाँ पे भी 0 ही होगा। अगर 1 पुट कर दिया तो 3 निकल जाएगा, या 3 पे नहीं निकालना, हमको 2 पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या मिला हमको, 2 प्लस एच मिला। तो सिमिलरली यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे 2x है, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या मिला हमको 2 प्लस एच मिला सर। लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 2h, देखिए यहाँ पे 4 और 2 इंटू 0, h की जगह 0 पुट कर दिए 0, क्या मिल गया हमको 4। देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। तो क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट, मतलब इसका वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, हमको 4 ही मिलेगा। कैसे 4 मिलेगा, डायरेक्टली पुट करके देख लेते हैं। हाँ सर 2 इंटू 2 4 होता है, सही बोले सर। मतलब हम लोग का अगर LHL इज इक्वल टू RHL आ जाए, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। कैसे LHL निकालें, कैसे RHL निकालें, समझ में आया। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं हम लोग।
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग के लिए क्वेश्चन है स्पेशल क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस निकालना है आपको, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का। सर आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए। अच्छा ये बताइए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस है, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। सर हम लोग जब राइट की तरफ बढ़ते थे तभी प्लस होता था, इसका मतलब क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है। चलिए ठीक है, राइट हैंड लिमिट में हम लोग करते क्या थे, यहाँ पे x की जगह पे क्या 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या 3 प्लस है यहाँ पे तो 3 प्लस एच हो गया, और h टेंस टू क्या, h टेंस टू क्या, h टेंस टू हो जाएगा 0। ए भाई चल 0, तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू जब 0, अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस यहाँ पे करेंगे तो 6 आ गया, यहाँ पे 2h आ गया, h की जगह 0 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे पूरा 0 हो गया सर, 0 सब 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे h की जगह 0 पूरा 0 हो गया, 5 9 6 15 निकल गया वैल्यू, निकाल दिए हम लोग। अब हम लोग एक अलग सा क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया एमसीक्यू में इस तरह से, या आप लोग को बनाने भी दे सकता है कि प्रूव दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या क्वेश्चन दे दिया और आपको ऑप्शन दे दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो सबसे पहले बना के चेक भी तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, क्या करेंगे, लिमिट राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है, सर टेंस माइनस लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड सर, लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस है तो 2 माइनस एच प्लस 2, और h टेंस टू क्या हो जाएगा, h टेंस टू हो जाएगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 4h प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे, बच्चा 4, 0 का स्क्वायर, h पुट किए 0 माइनस 8, ये पूरा 0 प्लस 2, आंसर कितना मिल गया हमको 4 माइनस 8 प्लस 2 मतलब -2। समझ में आया, इसे वो कहते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग को बताना डज लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। इस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि डज लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो आइए देखते हैं हम लोग, लिमिट fx इज इक्वल टू दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड x। आप लोग को देखना है एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आइए देखते हैं। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब एल एच एल इज इक्वल टू किसके बराबर हो, आर एच एल के। तो हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा एल एच एल। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एल एच एल, किस पॉइंट पे निकालना है, x इज इक्वल टू 1, मतलब क्या है एल एच एल में x टेंस टू 1 माइनस 1 एफ एक्स। तो चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं है 1 माइनस एच। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस मॉड x की जगह पे हमको क्या पुट करना है, मॉड x की जगह पे पुट करना है हमको 1 माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं 1 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे जब 1 माइनस एच पुट करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक चीज़ समझिए, देखिए जब मॉड x है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस पे क्या हो जाएगा, समझिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस पे, देखिए मॉडुलस फंक्शन हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, फिर से देख लीजिए। मॉड x है तो जब मेरा x 0 से छोटा होगा, जब मेरा x 0 से छोटा होगा स्मॉलर देन 0 तो वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगा, जब 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस है, 1 माइनस, यहाँ पे 0 का टर्म नहीं दिया हुआ तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 0 आ गया, देखिए h टेंस टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसी को रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1 है,
एट एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो हो सकता है कि ये 0 से छोटा भी जाए, हो सकता है 1 से छोटा है तो 1 के आसपास ही निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में रहता है एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्या रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना है। लिमिट मतलब क्या होता है, उसके आसपास का वैल्यू, बहुत दूर का वैल्यू नहीं, आसपास का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए हम माइनस नहीं लिए, आप लोगों को लग रहा होगा सर माइनस नहीं लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अब क्या 1 माइनस एच है, एच की जगह 0 पुट करेंगे, मिला मॉड 1, 1 ही आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे हम लोग आर एच एल, क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह पे क्या, एक्स की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस एच, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मॉड एक्स में, मॉड के अंदर क्या पुट कर देंगे सर, एक्स की जगह पे तो यहाँ पे हमको 1 प्लस एच मिला है तो पुट कर दिए, और क्या हो जाएगा 1 एच की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ मिल गया 1। डज लिमिट एग्जिस्ट, बताइए आप लोग, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल हाँ, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ रहा है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। तो यही हम लोग का आर एच एल और एल एच एल था। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, आर एच एल में क्या करते हैं हम लोग, एक्स टेंस टू 1 प्लस में जाते हैं, जिस पॉइंट पर निकालना पड़ेगा वहाँ पे प्लस ले लेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉइंट पे है तो 2 प्लस एच हो जाएगा, एच टेंस टू 0 हो जाएगा। इसी को कहते हैं एल एच एल और आर एच एल। एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड में माइनस की तरफ जाता है इसलिए माइनस लेते हैं, आर एच एल में प्लस की तरफ जाता है इसलिए प्लस लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एल एच एल एंड आर एच एल। चलिए अब आप लोग को इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी देखने को मिलता है, आप लोग देखिएगा, लेकिन वहाँ पे बोलता है कि कंटिन्यूटी पॉसिबल है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन समझिए, हम पहले क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, लिमिट x टेंस टू 2 है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2 पे एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस के। जब x स्मॉलर देन 0 होगा तब 2x प्लस 1 होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या हो जाएगा, x प्लस के होगा। आप लोगों को दिया हुआ है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कैसे निकालेंगे के, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा मतलब क्या है सर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, ये हम लोग को पता है। कैसे पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम लोग निकालेंगे एल एच एल कैसे निकालेंगे, देखिए एल एच एल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक्स टेंस टू हम लोग ले लेते हैं 1, यहाँ पे 1, अब ज़्यादा आसानी होगा बनाने में, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसीलिए 1 किए, देखिए यहाँ पे 1 इसीलिए किए क्योंकि यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अगर 0 रहता 0 कर देते तब आसानी रहता क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, मतलब क्या है, 1 से छोटा वैल्यू को लेना है, समझिए 1 से छोटा, ये है 1 से बड़ा, x यहाँ पे x क्या है 1 से छोटा, तो जब 1 से छोटा होगा तब हम लोग ये क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन को हम इसलिए इसमें इंक्लूड किए हैं क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जब एट x इज इक्वल टू छोटा या इक्वल होगा तो हम लोग क्या लेंगे, 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले एफ एक्स ही लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। अब देखिए जब यहाँ पे देखिए h टेंस टू क्या, x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, x जब 1 से छोटा रहता है तो 2x प्लस 1 लेते हैं, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 लेंगे, लेकिन x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच। देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 1 माइनस एच आया है, इसलिए x की जगह पे हम लोग 1 माइनस एच पुट किए। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 2h प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2h प्लस 1, यहाँ पे जब हम डायरेक्टली पुट कर देंगे लास्टली h टेंस टू 0 तो मिल जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 1, कितना मिल गया वैल्यू, LHL मिल गया 3। अब हम लोग निकालेंगे RHL, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, RHL होता है x टेंस टू 1 प्लस होता है, RHL निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस 1 से बड़ा कब होता है, जब x प्लस k होगा। तो यहाँ पे पहले तो fx लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, fx की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे fx की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस h, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x टेंस टू 1 प्लस है।
अब यहाँ पे देखिए h टेंस टू 0 और यहाँ पे कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, x प्लस के वाला। तो x प्लस के की जगह x की जगह हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस के। अब जब लास्टली हम लोग h टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो मिलेगा 1 प्लस 0 प्लस के। हमको क्या मिल गया, 1 प्लस के, 1 प्लस के मिल गया। यहाँ पे मिला 3, दोनों तो बराबर है। चूंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, LHL इज इक्वल टू RHL है। सिंस लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, सिंस लिमिट एग्जिस्ट देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू के प्लस 1। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस में आ गया, तो के मिल गया हमको 2। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो उसको समझ लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन में, इसको मिटाते हैं। हम लोग क्या सीखे अभी, LHL इज इक्वल टू RHL, LHL और RHL सीख लिए। नेक्स्ट क्या था, इसके बाद था एल्जेब्रिक लिमिट, जिसमें हम लोग को सीखना क्या था, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन, तीनों एक बार लिख देते हैं। देखिए इसके बाद सीखना था हम लोग को एल्जेब्राइक लिमिट, जिसमें हम लोग को सीखना था क्या, एक बार था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एक बार था फैक्टराइजेशन और एक बार था रैशनलाइजेशन। तीनों हम लोग सीखेंगे एक एक करके। एक बार था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एक बार था फैक्टराइजेशन और उसके नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। आप लोग के दिमाग में ज़्यादातर हम इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीक्वेंस को, तब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को कभी भी। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब सीधा उसमें डाल देना, सीधा उसमें पुट कर देना। तो देखते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब हम लोग अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे है x प्लस 2 और यहाँ पे है सिंपल सा x स्क्वायर प्लस 2। अब एक चीज़ देखिए, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 बाई इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी या 0 का पावर इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होता है, 0 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, ये सारा टर्म देखिए। अगर ऐसा कुछ भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, मतलब आपका आंसर गलत है, आप लोग डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, आप लोगों का क्वेश्चन में एरर है, ये स्टेप और भी आगे बढ़ेगा। समझिए, अगर ऐसा टाइप का इतना जितना भी टाइप लिखे हैं यहाँ पे, ऐसा अगर आप लोग को आंसर में देखने को मिलता है, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं 2 + 2 4 और नीचे में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, 4 + 2 6, काटेंगे 2 × 4 2 × 3 6। क्या ये आंसर इसमें किसी में से है, नहीं है। इसका मतलब ये आंसर क्या है, सही है। हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, क्वेश्चन है 2x - 1 बाई 2x + 1। देखिए यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं x की जगह 1 तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 × 1 - 1 और 2 × 1 + 1, ऊपर में आ गया 1, नीचे में आ गया 2 + 3, 2 + 1 3। तो ये हो गया हम लोग को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं और इसमें किसी में से आंसर नहीं मिलता, हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है। जो डिफाइंड वैल्यू होता है, जो नॉट डिफाइंड नहीं होता है, तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। एक अलग क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन है 10x बाई sin x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप लोग को वैल्यू याद है, ट्रिगोनोमेट्रिक हम एक बार अच्छे से पढ़ाएंगे और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ाएंगे, सबके लिए पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक चाहे कोई भी क्लास में, कोई भी सेमेस्टर में, कहीं से भी आए, आप लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। साइन 10x का वैल्यू होता है sin x बाई cos x और यहाँ पे है sin x। देखिए sin x कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 क्या मिल गया हमको, 1 बाई cos x, x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो 1 बाई cos 0, 0 ही होता है। तो वैल्यू कितना मिल गया, सॉरी cos 0 0 नहीं होता है, cos 0 1 ही होता है, cos 0 1 होता है, तो हमको मिल गया यहाँ पे वैल्यू 1। ठीक है, cos 0 इज 1। चलिए ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं और हम लोग को एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन।
इसको मिटाते हैं, पहले फैक्टराइजेशन सीखते हैं। आइए देखिए, फैक्टराइजेशन मतलब वही हम लोग जो 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ते हैं, फैक्टर निकालते थे, सेम फैक्टर निकालते हैं। कैसे सर? देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पे अगर हम x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ऊपर में मिलेगा हमको 4 0, नीचे में भी हमको मिलेगा 0 माइनस 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 0। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसी में से एक वैल्यू था। आप लोग देख लेते हैं, मिटा दिए यार, इसी में से एक वैल्यू था। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको पता है ये चीज़, सबको हमको पता है, सबको पता है x टेंस टू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप लोगों को। क्यों लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। नीचे में बचा x माइनस 2, ये खत्म ये खत्म, कितना बचा, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे x प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम सिंपली डायरेक्ट पुट करेंगे x की जगह 2, तो मिल गया 2 प्लस 2 4, आंसर आ गया मेरा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। अब हम लोग देखते हैं अलग क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से हम लिमिट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का फैक्टराइजेशन, और आप लोग को फैक्टराइजेशन भी हम सिखा देंगे। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, x टेंस टू 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए फैक्टराइजेशन कैसे होता है, एक बार देख लेते हैं फैक्टराइजेशन कैसे होता है, अगर किसी को नहीं पता तो सीख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। कितना है, 3 है। मतलब हमको बीच वालों को इसका फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 से कटेगा और किसी से कट नहीं सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि माइनस इस 4x इसको कैसे अरेंज करें, कि इसी से अरेंज करना, मतलब माइनस 3x और माइनस 3x और x का यूज़ करके बनाना, हमको इसी दोनों का यूज़ करके बनाना है। तो क्या मिल गया, x कॉमन लिया x माइनस 3 आया, माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 3 आया, बस दोनों सेम आना चाहिए, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे मिल गया x माइनस 3 और x माइनस 1। क्या करते हैं, x माइनस 3 कॉमन लेते हैं, बचता है x माइनस 1, और अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, सेम, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 को हम लोग 3 से काट सकते हैं, तो इसी दोनों का यूज़ करके अरेंज करके बनाना है। तो क्या किए, माइनस 3x प्लस एक्स, तभी माइनस 2x आएगा। अब x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, तो क्या मिल गया हमको, x माइनस 3 और x प्लस 1। देखिए यहाँ पे कुछ कटा, देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2, 0 बाई 2, मतलब 0 हो गया इसका आंसर, 0 हो गया। एक बार आपस चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, चलिए ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा, कोई शक नहीं है इसमें। अब लोग बनाते हैं अलग क्वेश्चन। अब देखिएगा बहुत बच्चों को क्यू वाला फैक्टर निकालने में बहुत दिक्कत होता है, तो अब हम लोग निकालेंगे क्यू वाला फैक्टर। अब हम लोग निकालेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे क्यू वाला फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्यूब को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला स्क्वायर वाला को कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स के बगल में जो है और लास्ट वाला को क्या मिल जाएगा हमको, माइनस 6 मिलेगा। लेकिन हम लोग 6 को ही लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आ रहा है 2 और 3, मतलब हमको इसी को ऑपरेट करके इसको लेके आना। कैसे करेंगे, अगर हम 2x से 3x को माइनस कर दिए तो हमको मिल जाएगा माइनस x। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे x मिलेगा x प्लस 2, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस 3 मिलेगा x प्लस 2, दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, इसका फैक्टराइजेशन लिमिट x टेंस टू 3, क्या मिल गया यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, इसका निकाल दिए। अब हमको निकालना है किसका, नीचे वाले का निकालना। अब हमको निकालेंगे नीचे वाले का, चलिए निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, क्यू वाला का निकालते हैं। देखिए क्यू वाला का निकालना एक ही बार में सीख जाएंगे आप लोग। कैसे, देखिए कैसे निकालते, थोड़ा सा अच्छे से सीखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए अगर हम 3 पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, 27 माइनस 27 प्लस 3 माइनस 3, 0 आ रहा है हमको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर होता है x माइनस ए।
एक्स माइनस ए फैक्टर होता है। ए मतलब क्या? ए मतलब वो नंबर जिसको पुट करने से 0 आ जाता है। यहाँ पे एक्स माइनस ए में क्या आ रहा है? 3। 3 को पुट करने पे ये मेरा है 0 हो जा रहा है, इसलिए एक्स माइनस 3 हो जाएगा इसका फैक्टर। अगर इसमें +3 कब होता? अगर -3 पुट करने के बाद ये वैल्यू 0 आ जाता, इसका मतलब इसका फैक्टर हो जाता है x + 3। तो आइए इसको डिवाइड देकर चेक करते हैं। x³ - 3x² + x - 3। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिवाइड देंगे, यहाँ पे क्यूब है, x² से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो क्या मिलेगा? x³ मिलेगा -3x²। साइन चेंज करते हैं, माइनस खत्म, यहाँ पे प्लस आ गया। क्या ये भी खत्म हो गया यार? बचा x - 3। x - 3 किससे कटेगा? अगर हम यहाँ पे x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x आएगा? 1 के साथ। तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, x - 3 आ गया, माइनस प्लस खत्म हो गया, पूरा मिल गया 0। मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया x - 3 और x² + 1। देखिए x - 3 कैंसिल। अब हम डायरेक्टली पुट करके चेक कर सकते हैं। 3 + 2 कितना आ गया? 5 और 3² + 1 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 + 1 10, 5/10। आंसर कितना आ गया? 1/2। तो हम लोग क्यूब वाला फैक्टराइजेशन भी सीख लिए। इसके बाद क्या है? देखिए फैक्टराइजेशन तो मेरा हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, बच गया रैशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण सीख लेते हैं। ये परिमेयीकरण, पापा की परिमेयीकरण। देखिए रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a √x -√a बाई x - a। सबसे पहले इसको बनाने का बहुत सा तरीका पहले बता रहे थे। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं, बाद में बनाएंगे। पहले हम लोग रैशनलाइजेशन सीखते हैं। देखिए यहाँ पे रैशनलाइजेशन कब करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड कब यूज़ करें। रैशनलाइजेशन कब करते थे? याद कीजिए, क्लास 9 में जाइए या क्लास 10th में जाइए। 10 में पढ़े थे हम लोग। परिमेयीकरण कब करते थे? जब हम लोग को रूट वाला फंक्शन मिलता था। यहाँ पे रूट वाला फंक्शन है तो परिमेय करेंगे। कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन? √x + √a, √x + √a, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a। कैसे, क्यों परिमेय किया यहाँ पे? देखिए जब a पुट कर रहे थे √a - √a 0, a - a 0, 0/0 के फॉर्म में मिल रहा था, इसलिए हमको इसको चेंज करना होगा। a - b, a + b क्या मिल गया? a² - b²। नीचे बचा √x + √a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू, साथ में ये भी बचा है √x + √a, और इसका x मैंने से छोड़ दिए, बताइए x मैंने से बचेगा यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू a, समझ में आया क्या किया? √x - √a, √x + √a, a² - b², a - b यहाँ रख दिए, और यहाँ पे जो आया था उसको रख दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बचा x, रूट का स्क्वायर, रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट मर जाता है, रूट मर गया यहाँ पे, x - a बच गया नीचे में। देखिए खत्म, काट पुट हो गया। बचा कितना? लिमिट x टेंड्स टू a, क्वेश्चन में यहाँ बचा लास्ट में 1/√x + √a। अब जब हम लोग पुट कर देंगे x की जगह पे a, मिलेगा √a + √a, 2 गो √a। तो यही होगी हम लोग का सॉल्यूशन रैशनलाइजेशन का। अब हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 1 √1 + x + √1 - x बाई 2x। यहाँ पे 1 + x + √1 - x, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस का साइन देंगे तब क्वेश्चन वैलिड होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही था, ठीक है। क्वेश्चन यही है। अब हम लोग करेंगे इसको रैशनलाइजेशन। सबसे पहले पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x के जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे, x के जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे नहीं, x की जगह पे हम लोग 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। यही है क्वेश्चन। 1 + 0 1, 1 - 0 1, 1 - 1 0 हो गया ऊपर में, और 2 × 0 0। दिस इज क्वेश्चन। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। रूट है क्योंकि इसीलिए 1 + x + √1 - x, और नीचे में भी हो जाएगा 1 + x + √1 - x। क्यों कर रहे हैं? प्लस लगा लेंगे क्योंकि माइनस था, इसलिए हम लोग उसका साइन चेंज कर देते हैं रैशनलाइजेशन में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है रैशनलाइजेशन में? रूट हट जाता है, a - b और a + b है, तो a² + b² किए, रूट हट गया, अच्छा 1 + x - 1 - x। समझ में आ क्या बोले?
a माइनस बी है और a प्लस बी है, ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर रूट हट गया माइनस बी स्क्वायर रूट हट गया, नीचे में बचा 2x और इधर बच गया 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलते हैं, इसी में खोल देते हैं, देखिए जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है +1, मैं यहाँ ब्रैकेट था, जब ब्रैकेट को खोले तो यहाँ पे तो -1 ही रहेगा और यहाँ पे था माइनस तो +1, समझ में आया। तो देखिए क्या हुआ, 1 - 1 तो ख़त्म हो गया, बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में x प्लस एक्स 2 गो x 2x रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, 2x ख़त्म, बचा क्या देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे अब जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा हमको, डायरेक्टली पुट करते हैं, मिल जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 0 1 रूट अंडर 1 माइनस 0 1 1 प्लस 1 2 गो 1 मतलब 2 हो गया, ठीक है। दिस इज हम लोग का रैशनलाइजेशन था, दिस इज हम लोग का रैशनलाइजेशन, दिस इज इंग्लिश इन पीस। उसके बाद देखेंगे इंग्लिश इंटरेस्ट इन पीस, इसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक लिमिट हो गया। अब हम लोग देखेंगे थ्योरम्स देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देख लेते हैं थ्योरम्स। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सारे थ्योरम्स को एक एक करके लिख लेते हैं और उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि प्रूफ एक ही लोगों का आता जाता है, हम लोग का क्वेश्चन मिलता है इस थ्योरम से, क्वेश्चन नहीं थ्योरम्स। पहला थ्योरम T1 क्या है, xn लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि लिमिट भी यहाँ इंपॉर्टेंट मैटर करता है, लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an बाई x माइनस a। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन रहता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, n(a)n-1। सेकेंड में देखिए थ्योरम 2 T2 लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 बाई x रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। T3 देख लीजिए, तो ये हो गया हम लोग का सारा थ्योरम्स हम लोग लिख चुके हैं जल्दी जल्दी। अब हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं पहला वाला, क्या है, लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an बाय x माइनस a को हम लोग को प्रूफ करना है n(a)n-1। अगर आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो भी बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a, हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को देखिए ऐसे x माइनस a प्लस a, कुछ दिक्कत नहीं है, माइनस a प्लस a कट जाएगा, बचेगा x ही, तो बस x को हम लोग मॉडिफाई करके लिख रहे हैं x माइनस a प्लस a का पावर n माइनस a का पावर n। यहाँ पे नीचे में x माइनस a है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस a प्लस a का पावर n है, इसको मान लेते हैं वैल्यू a, इसको मान लेते हैं वैल्यू b। अब हम लोग को इसको क्या करना है, इसको बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला के हेल्प से इसको हम लोग को तोड़ना है। बाइनोमियल थ्योरम अगर आप लोग को नहीं पता तो देख लीजिए, आप जैसे समझा दे रहे हैं, 0 से n a का पावर n b का पावर 0, b सर b बोले यहाँ पे a लिख दिए, b की जगह पे यहाँ पे a है ना बाबू, इसलिए a की जगह 0 लिख दिए। बस आपको ये गलत यह समझ में आ गया क्या कि C0 से n a का पावर n b का पावर 0। अब इसी से आप लोगों को पूरा ऑपरेट करना है, क्या हो जाएगा, C1 से n, पहला वाला का वैल्यू घटते जाएगा, x माइनस a का हो जाएगा n-1, अब दूसरा वाला का बढ़ते जाएगा 1। क्या बोले, देखिए C2 से n हो गया, पहला वाला का वैल्यू घटते जाएगा n-2 और दूसरा वाला का b का बढ़ते जाएगा। क्या बोले बाबू, C पहला वाला का घटते जाएगा n-3 और दूसरा वाला का क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा a3। डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या मिला देखिए हमको, लास्ट में मिल गया C n से n तक जाएगा, x माइनस a का पावर घटते 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 0 हो जाएगा और a का पावर घटते 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 n हो जाएगा। समझ में आया, इतना क्लियर है। अब देखिए एक और चीज़, C मान लीजिए m से n है, इसका एक फॉर्मूला रहता है, कॉम्बिनेशन है, ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। चलिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
एन सी एन से एन फैक्टोरियल। देखिए सी एन से एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ऊपर में एन फैक्टोरियल, नीचे में एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, नीचे वाला एन फैक्टोरियल, क्या बोले एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, लास्ट में एन फैक्टोरियल। देखिए एन फैक्टोरियल कट गया और जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, देखिए बस एक बार वापस से लिख देते हैं, सी 0 से एन एक्स माइनस ए का पावर एन, ए का पावर 0, सी 1 से एन क्या किए, एक्स माइनस ए का पावर क्या हो गया, एन माइनस 1 और ए का पावर 1, और लास्ट में डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू आ गया 1, किसी का पावर 0 होता है तो हो जाता है 1, ए एन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, समझिए इसकी जगह पे अगर इसको उठा के पुट करेंगे तो लास्ट में माइनस ए एन आएगा, तो ए एन खत्म हो गया, ए एन क्या हो गया, खत्म हो गया, समझ में आ गया। तो अब हम लोग को जो आया उसको हम पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, यहीं पे पुट करते हैं, आइए देखते हैं, ऊपर में पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या है, a है, यहाँ पे हमको क्या मिला है, c 0 से n x माइनस ए का पावर n प्लस c 1 से n x माइनस ए का पावर n माइनस 1। और एक चीज़ देखिए, अगर हम बस लास्ट वाला फंक्शन देखें, इससे एक स्टेप पहले वाला, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 होगा, एक छोटा हो गया, n से एक कम हो गया, n एक्स माइनस ए का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 मतलब एक और बढ़ा था, इससे पहले थोड़ा थोड़ा जिंदा था, थोड़ा थोड़ा जिंदा था, मतलब एक्स माइनस ए का पावर क्या हो गया 1, और यहाँ पे ए का पावर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है तो उसमें से भी n माइनस 1। इसमें देखिए सब में क्या है, x माइनस ए कॉमन है, सब में क्या है, x माइनस ए कॉमन है, तो सब में से क्या निकाल देंगे हम, देखिए सब में से इसमें से बाहर निकाल देंगे हम क्या, x माइनस ए बाहर निकाल देंगे, x माइनस ए बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x माइनस से चला गया बच्चा n, एक कम हो गया, यहाँ पे हो गया 2, और सबसे जो लास्ट था वो पूरा बाहर निकल गया, बच गया 0। देखिए ये खत्म हो गया। अब हम डायरेक्टली पुट करेंगे सब में, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे a माइनस ए 0 हो गया, यहाँ पे भी a माइनस ए 0 हो गया, सारा 0 हो जाएगा, बच जाएगा बस लास्ट वाला a माइनस ए का पावर 0, यहाँ पे पावर पहले से 0 है, मतलब क्या हो गया, वो 1 हो गया, a n माइनस 1 निकालना किसका है, बस इसका वैल्यू निकालना बाकी रह गया, मतलब c n माइनस 1 से n निकालेंगे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n प्लस 1, मतलब बच गया सिर्फ यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे जोड़ेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1 तक लेके जाते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, खत्म हो गया, बच्चा सिर्फ 1, मतलब इसका वैल्यू बचेगा 1। देखिए क्या प्रूफ हो गया, n माइनस 1। आप लोग बोलिएगा सर किताब में इतना बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, देखिए किताब में प्रूफ किया ही नहीं है, वो सीधा आप लोग को वैल्यू लिख दिया, इसका यहाँ पे ले जाके इतना और यहाँ पे ले जाके इतना। आप लोग को अगर समझ गए होंगे, अब आप लोग बुक का 2 लाइन समझ गए होंगे कि आया कहाँ से, वो आप लोग को पता नहीं था ना कि आया कहाँ से, समझ में आ गया हो कि आया कहाँ से, क्योंकि आप लोग कहीं भी देखिएगा यूट्यूब में कहीं में भी ये इस तरह से प्रूफ करके नहीं बताया है, वो सीधा आपको फॉर्मूला लिख दिया है और बस बोल दिया कि यही हो गया प्रूफ। लेकिन भैया वो फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला आया यहाँ से। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये पहला वाला, इसको मिटाते हैं आप। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a। देखिए ex का वैल्यू क्या रहता है, देखिए ex का एक वैल्यू रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग पुट कर लेते हैं, इसमें लिमिट x टेंस टू 0, इसका जगह पुट कर दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डॉट 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 माइनस 1। इसको याद करना बहुत आसान है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 1 खत्म हो गया, नीचे में बचा x। देखिए ऊपर में से क्या किए, x को निकाल दिए कॉमन, बचा 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, और नीचे में बच गया है x। अब देखिए अगर हम सब में 0 पुट करें, ये सारा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 अकेला, मॉन्स्टर है ये, 1 है, आगे आंसर 1 अकेला बच्चा है मैदान में, तो 1 ही हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, एक एक करके प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि प्रूफ करने आएगा तो इसी दोनों में से कोई एक आएगा, और नहीं तो सारा क्वेश्चन आता है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहला थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, क्वेश्चन है x का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 बाय x माइनस 2। यहां पे देखिए अगर इन दोनों में से मिलाएंगे तो हमको n का वैल्यू क्या दिख रहा है, देखिए दोनों को मिलाइए। अरे यहाँ पे n की जगह तो 10 है और सर बोले थे 10 a का जगह 2 है 10 माइनस 1 n a n माइनस 1, दिस इज इट्स आंसर। इंग्लिश इज रेस्ट इन पीस, 2 का पावर 9, ये हो गया इसका आंसर। 29 नहीं है, 2 का पावर 9 है, ये हो गया हम लोग का आंसर। एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 4 x स्क्वायर, x टेंस टू 4 है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं x का पावर 4 माइनस 4 का पावर 4 बाई x माइनस 4। देखिए इसी फॉर्मूला में है, सेम फॉर्म में, तो n a की जगह क्या है n माइनस 1, इसका हो गया आंसर। जोड़ देंगे तो 4 का पावर 5 हो गया आंसर। सारे टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, सभी टाइप का, जितना टाइम लगे लगने दीजिए। थ्योरम इसीलिए सारा प्रूफ नहीं किए क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं था वो, लेकिन सारा टाइप का क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 3 है, ठीक है, और क्वेश्चन है x का पावर 7 माइनस 3 का पावर 7 बाई x का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2। अरे यार ये क्या बता रही हैं सर, यहाँ पे तो सिर्फ x माइनस है, यहाँ पे क्या आ गया सर। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए एक बात बताइए, क्या हम लोग मैथ पढ़े हैं, हम लोग ऊपर नीचे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अपने से ऐड माइनस कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे। तो ये है मैथ्स का प्रॉपर्टी, हम लोग खुद से किसी में भी ऊपर नीचे ऐड माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यह है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, दोनों में से हम लोग क्या डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हमको, इसका वैल्यू लिमिट x टेंस टू 3 था, x टेंस टू 3 x का पावर 7 माइनस 3 का पावर 7 बाय x माइनस 3 बाय लिमिट x टेंस टू 3 x का पावर स्क्वायर माइनस 3 का पावर स्क्वायर बाय x माइनस 3। इसका आंसर क्या हो गया, n a n माइनस 1, यहाँ पे क्या हो गया n a n माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 7/2, 3 एक कम हो जाएगा, बचेगा 3 का पावर 5। यही हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग, देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस 2 का पावर 4 माइनस 2 प्लस 2 का पावर 4 बाय x माइनस 2। सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे 4 है, ठीक है 4 है। तो सर यहाँ पे तो x प्लस 2, यहाँ पे x है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम बोले थे कि किसी में से भी माइनस प्लस कर सकते हैं, तो उसको मान लेते हैं हम लोग क्या 2, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 है, यहाँ पे हम बोले थे कि किसी में भी प्लस माइनस कर सकते हैं, 2 प्लस 2 का पावर 4 बाय x प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, xn माइनस an बाई x माइनस a, ठीक है। x इसका फॉर्मूला क्या होता है, n a क्या है 2 प्लस 2 है, मतलब 4 है, 4n माइनस 1। आंसर कितना हो गया, 4 का पावर 4। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, ठीक है, उसके बाद हम लोग अलग सेकेंड टाइप का थ्योरम से देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a, क्वेश्चन है xm माइनस am बाय xn माइनस am। अब तो बन ही जाएगा सर, क्योंकि पहले बना चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या बोले, हम लोग ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए x माइनस a का कमी है, x माइनस a इज मिसिंग हेयर, देन वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका दोनों को अलग अलग लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसको जब लिमिट करेंगे तो m a m माइनस 1 और नीचे में n a n माइनस 1, m बाई n, a का पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1, इसको जब ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1, m बाई n, a का पावर m माइनस 1, जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, 1 खत्म हो गया, क्या बचा m का पावर n, a का पावर m माइनस n। हो गया इसका सॉल्यूशन।
अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप का एक्सपोनेंशियल वाला। आइए इसको मिटाते हैं। इसको दिए हम लोग मिटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में गए लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1/x। तो क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन यहाँ पे e का पावर 2x माइनस 1/x कैसे सॉल्व करेंगे। सर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी तो 2x होना चाहिए तभी ना सॉल्व होगा। क्या बोले, मतलब यहाँ पे जो होना चाहिए यहाँ पे भी हमको वही मिलना चाहिए। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी हमको 2x ही मिलना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, 2 बाहर आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 2x माइनस 1/2x। क्या हो गया देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जब दोनों सेम होता है। सर यहाँ पे तो हम लोग देखे थे सिंस लिमिट x टेंस टू 0 ey माइनस 1/y इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हाँ, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू, पहले लिखते हैं क्वेश्चन e का पावर x प्लस 2 माइनस e का पावर 2/x। ठीक है, क्या लिखे हैं, e का पावर x प्लस 2 बाई e का पावर 2 प्लस y। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, e का पावर 0, x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है। जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में भी 0 आ रहा है, नीचे में भी 0 आ रहा है। चूंकि a का पावर जब m प्लस n रहता है तो क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ex इंटू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई एक्स। अब देखिए दोनों में ई स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर निकाल दे रहे हैं इसको। लिमिट x टेंस टू 0 ई एक्स माइनस 1/x। देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ई स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, मिल गया हमको 1, आ गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। समझ में आ गया पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है e का पावर 4x माइनस e का पावर 3x/x। बनाइए आप लोग, कैसे बनेगा बताइए। देखिए यहाँ पे तो 1 मिसिंग है सर, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए इसके बगल में। हम लोग क्या बोले थे कि किसी में भी प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। तो e का पावर 4x माइनस 1 माइनस e का पावर 3x प्लस 1, माइनस प्लस करना पड़ेगा बाई x। लिमिट x टेंस टू 1 e का पावर 4x माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन लिए बचा e का पावर 3x माइनस 1/x। आप दोनों को अलग अलग ऑपरेट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 e का पावर 4x माइनस 1/x माइनस लिमिट x टेंस टू 1 e का पावर 3x माइनस 1/x। देखिए यहाँ पे किस चीज़ का कमी है, 4 नहीं है तो 4 डाल दिए यहाँ पे। यहाँ पे किस चीज़ का कमी है, 3 नहीं है तो 3 डाल दिए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू पूरा क्या हो गया 1 और इसका वैल्यू हो गया पूरा 1, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया यहाँ पे 4 इंटू 1, यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1, तो मेरा आंसर आ गया 1। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे दे MCQ में तो सीधा 4 माइनस 3 कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। 7x माइनस 6 है, 7 माइनस 6 कर दीजिएगा, बहुत इजीली बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं ये ए वाला देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब हम लोग देख लेंगे ए वाला क्वेश्चन क्या है। थ्योरम देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस 1/x इज इक्वल टू लॉग है। तो सर उसी टाइप का तो है सर, हाँ उसी टाइप का है, इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे जब e रहे तभी इसको अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे e ना रहे कोई क्वेश्चन में, पावर रहे, तो इसको अप्लाई मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि 2 का पावर x है माइनस 1 है बाई x है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए a का पावर x, a मतलब होता है कांस्टेंट, कोई भी नंबर है तो इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए a के जगह पे क्या है, a के जगह पे है 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा log 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक अलग क्वेश्चन। log x टेंस टू 0 4 का पावर 2x माइनस 1/x। तो सर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x 2x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। वाह, सीख गए आप लोग। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा,
2 को बाहर निकाल देंगे, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए log 4 मिल जाएगा, log मिल जाएगा हमको 4। आंसर आ गया मेरा log 4। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग अलग देखते हैं, ठीक है। सारा टाइप का क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा, आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 आ गया मेरा क्वेश्चन में। मान लीजिए a का पावर 2x है माइनस a का पावर 4x है बाई x है, तो कैसे बनाएंगे इसको। लिमिट x टेंस टू 0, क्या बोले थे, a का पावर 2x माइनस 1 कर देंगे माइनस a का पावर 4x माइनस 1 कर देंगे बाई x है। चलिए ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे a का पावर 2x माइनस 1 बाई x आ गया माइनस लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर 4x माइनस 1 बाई x आ गया। यहाँ पे 2x करना है तो 2 डालें, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 4 डालें, 4 बाहर मल्टीप्लाई हो गया। इसका वैल्यू पूरा क्या हो गया, देखिए log क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का पावर 2x है मतलब यहाँ पे log a हो जाएगा, यहाँ पे 4 log a। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे बाकी 2 को, चलिए देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। हम लोग देखते हैं बाकी दोनों थ्योरम्स का क्वेश्चन क्या है। इसके बाद है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। इससे क्वेश्चन बहुत आता है तो आसान आता है, बस हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x का पावर 1 बाई 2x क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सेम है, हो जाएगा e। एक अलग क्वेश्चन देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 4x बाई पावर 1 बाई 4x क्या हो जाएगा e। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है, देखिए एक ही लेवल का आ रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा आप लोग को फॉर्मूला भूल जाते हैं, हम लोग इसको मिटा लेते हैं ये इसको। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जल्दी से। जल्दी का काम करना अच्छा बात नहीं होता है। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 5x बाई 5x। देखिए एकदम फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका 1। तो बस यही 5 थ्योरम से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। सबसे ज़्यादा इससे आता है डिप्लोमा के एग्जाम में, इससे और आप लोग का फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन ये सब भी बहुत पूछा जाता है। तो आज पहले पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट आसान है, कैलकुलस आसान है, बस हम लोग को उसको एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स भी बहुत आसान सब्जेक्ट है, उसको अगर हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो बहुत इजीली हम लोग को समझ में आ सकता है मैथ्स। तो चलिए आज हम लोग रखते हैं पहले पार्ट को इतना ही तक, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।